नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सामेन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिस माल के कायनात ने हम सबको अनगिनत लातदाद बेशुमार और अनवा अक़साम किस्म की नेमतों से नवाजा है। चुनाचे अगर गौर किया जाए तो देखने वाली आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सोचने वाला दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पकड़ने वाले हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। चलने वाले कदम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह माँ बाप भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बीवी बच्चे भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह दिन और रात ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर दिन ना होता तो हमारी माईशत के मामलात नहीं चल सकते थे, और अगर रात ना होती तो हम आराम नहीं कर सकते थे। सामेने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं, व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुक्सूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। सामेने मोहतरम, तमाम किस्म की तारीफात वहदहु ला शरीक, खालिके कायनात, माल के अर्ज़ो समा के लिए और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस हस्तियों अक़दसो मुक़द्दस पर कि जिनका नामे नामी इसमें ग़रामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिका वसल्लम है। वो ज़ात
मुकद्दसा मुतहरा मुबारका कि रब्बुल इज्जत ने जिन्हें रहमते कायनात बना करके भेजा और जिनके जरिए अहले कायनात उनकी हदायत और रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। सामने मोहतरम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब इस दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के नहीं आए थे तो इस दुनिया कायनात की हालत क्या थी, इस दुनिया कायनात की कैफियत क्या थी, और ये इंसानियत किस तरीके के साथ, किस अंदाज के साथ जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले इस दुनिया कायनात के ऊपर बेशुमार अंधेरे थे, जहालत थी, गुमराही थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक ऐसे जमाने में इस दुनिया कायनात के ऊपर तशरीफ लेकर के आए जब ये सारी कायनात कस्मा किस्म की गमराइयों में अटी हुई थी और दुनिया का, जमीन का कोई किता ऐसा बाकी ना था जो जलालत की गमराइयों में, जो जलालत की गमराइयों के अंदर गटा तोप अंधेरों में ना छिप चुका हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले इस दुनिया कायनात की हालत क्या थी, इस दुनिया कायनात की कैफियत क्या थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले इस औरत के साथ कैसा सलूक किया जाता था। सामने मोहतरम, मेरे आका की आमद से पहले बेशुमार अंधेरे, बेशुमार जहालत थी। शराब वो पीते थे, चोरी वो करते थे, जिना वो करते थे, बुराई का इर्तिकाब वो किया करते थे। कुरान कहता है व इन कान मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले इंसानियत खुली गमराही में थी। हजरात जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर की आमद से पहले लोग अपनी मां से जिना किया करते थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले भाई जो हैं वो अपनी बहनों को संजा संवार कर बेजारे हुस्न में ले जाया करते थे और इनकी बोलियां लगाया करते थे। देखो इसकी नाक कितनी खूबसूरत है, इसकी जुल्फें कितनी खूबसूरत हैं। हजरात जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद से पहले इस रूए जमीन के ऊपर 5 बड़े मज़ाहिब मौजूद थे, जिनमें से पहला मजहब साफी मजहब था। ये वो मजहब था जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम का पैरोकार था, जो ज़बूर की तलावत किया करता था। इनके रब व रेशा के अंदर शिरक सरायत कर चुका था। ये कवाका परस्ती भी कर लिया करते थे, ये हजर परस्ती भी कर लिया करते थे, ये आतिश परस्ती भी कर लिया करते थे। इन्होंने हर किस्म का शिरक इन्होंने कर लिया था। दूसरा बड़ा मजहब मेरे आका के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले
यहूदी मजहब था। ये वो मजहब था जिनका यमन और खैबर के ऊपर कब्जा था, जो उज़ैर इब्नुल्लाह का दावेदार था, जो उज़ैर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करदाना करता था। ये भी हर तरह के शिरक के अंदर मुलव्वस हो चुका था। तीसरा बड़ा मजहब मेरे आका के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले ईसाईयत का मजहब था। ये वो ईसाई थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तालीमात को अपने जहनों से निकाल चुके थे। ये भी शिरक किया करते थे। ये कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम के साथ शिरक करते, ये कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम के साथ शिरक करते। ये इन्होंने ये अकीदा भी कर लिया था कि गुनाह हमने किए हैं और हमारे गुनाहों के कफारे के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम सूली के ऊपर चढ़ गए हैं। अब हम जो भी करें कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई हमें टोकने वाला नहीं, कोई हमें पूछने वाला नहीं। चौथा बड़ा मजहब मेरे आका के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले मजूसियत का मजहब था। मजूसी मजहब आतिश परस्त था, जिनमें से एक बहुत बड़ी खराबी ये थी, ये मुहर्रम से निकाह कर लिया करते थे। इस गंदे मजहब के अंदर अपनी ही बहन के साथ निकाह कर लिया गया था। ये वो गंदा मजहब था जिसके अंदर अपनी ही बेटी को हव्वस का निशाना बना लिया गया था। ये वो गंदा मजहब था जिसके अंदर खाला और पुप्पी को भी माफ ना किया गया था। ये वो गंदा मजहब था जिसके अंदर अपनी ही माँ के साथ बर्दकारी की गई थी। हजरात, ये वो गंदा मजहब था। इनके अंदर ये गंदगी मौजूद थी, इनके अंदर ये दरिंदगी मौजूद थी, इनके अंदर ये शिरक मौजूद था, इनके अंदर ये कुफर मौजूद था, इनके अंदर ये गलाजत मौजूद थी। पांचवा बड़ा मजहब मेरे आका के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले मुशरिकीन मक्का का था, मुशरिकीन अरब का था। ये वो मजहब था जो हजरत अदरीस अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दौर के 5 बड़े बुजुर्गों के नाम से शिरक किया करते थे, जिनमें से एक का नाम तद है, एक का नाम यहूस है, एक का नाम यहूक है, एक का नाम नसर है। इन्होंने इन 5 बुजुर्गों की पुतलियां बना डाली, फिर इनको पूजना शुरू कर दिया। फिर इनका शिरक चलता चलता इतना आगे बढ़ गया कि ये हर चढ़ती चमकती चीज के आगे अपनी जबीने नियाज को झुका लिया करते थे। ये कभी हजर परस्ती करने लग जाते, ये कभी शजर परस्ती करने लग जाते, ये कभी आतिश परस्ती करने लग जाते। इनका शिरक इतना आगे बढ़ चुका था, खुद काबातुल्लाह के अंदर इन्होंने 360 बुत ला करके रख दिए थे और इनका नंगा तवाफ किया जाता था। रब्बे कायनात की कसम है, मेरे आका के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले इंसानियत इतनी अंधेरों में जिंदगी गुजार रही थी, इतनी जहालत थी, इतनी जो है जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर थे। ये छोटी छोटी बातों पर हजारों साल जंगे लड़ा करते थे। इनके दरमियान औरत की कोई हैसियत ना थी, औरत का कोई वकार ना था, औरत की कोई इज्जत ना थी, औरत को कोई मुकाम हासिल ना था। हजरत जी वकार, जब इंसानियत इतनी गिर चुकी थी, माल के कायनात को इस इंसानियत के ऊपर फिर रहम आया। फिर वो वक्त आया, पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल को बरोज सवार सुबह शादी के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले 4:20 पर मक्का की इस धरती के ऊपर आफ्ताब नबुव्वत तलु हुआ। मेरे आका जब बड़े हुए, मेरे आका ने नबुव्वत की किरणें फैलाई, मेरे आका ने अपनी तालीमात की किरणें फैलाई। मेरे आका का इनकलाब
इस दुनिया कायनात के ऊपर बर्पा हुआ, फिर तब्दीली ऐसी आई, इनकलाब ऐसा आया, चेंजिंग ऐसी आई कि जितने सनम परस्त थे वो समद परस्त बन गए, जितने बातिल परस्त थे वो हक परस्त बन गए, जितने गैरुल्लाह के आस्ताने के ऊपर जबीने नियाज को झुकाने वाले थे वो एक अल्लाह के सामने अपनी जबीने नियाज को झुका करके दुनिया कायनात को ये सबक देने लग गए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सामने मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया कायनात के ऊपर तशरीफ लेकर के आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया कायनात में सबसे आला है। मेरे आका जैसा हुसैन व जमील इस दुनिया कायनात में कोई दूसरा मौजूद, मोहब्बत के साथ कोई दूसरा मौजूद। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर आला हैं, इस कदर हसीन हैं कि एक तरफ हुस्ने यूसुफ हो और सारी कायनात के हुस्न एक तरफ, तब भी मेरे आका के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि सारी कायनात के सहबाने कामाल जिनको अलग अलग मेरे रब ने जो औसाफ अता किए थे, वो सारे के वो सारे औसाफ अल्लाह ने मेरे आका की जात में जमा कर दिए। इसीलिए तो किसी शायर ने इस तरह ताबीर की है कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, के हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, यदे बैजादारी आंचे कुबा हमादरन तू तन्हादारी, कि वो तो एक एक खूबियां लेकर के आए हैं और अल्लाह ने आप अकेले में वो सारी खूबियां इकट्ठी कर दी। इसीलिए तो किसी ने कहा था, या साहिबुल जमाल व या सय्यिदुल बशर, या साहिबुल जमाल व या सय्यिदुल बशर, मन वजहिकल मनीर लक़द नूरुल कमर, ला यमकुन सना कमा कान हक्का, बाज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि हुस्न की सारी खूबियां, सारे कमालात, सारे फजाइल, सारे मनाकब अल्लाह ने मेरे आका की अजात में जमा कर दिए। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकेली जात में जमा कर दिए। आका तेरे औसाफ को मैं कैसे बयान करूं, इतना ही कह देता हूं कि अर्श पर खुदा है, फर्श पर मुस्तफा है। इसीलिए तो हसन बिन साबित ने भी कहा था, वह अफ़्ताना मिन का लम तरकत तू ऐने, कि आप जैसा कोई नहीं है। मैंने अर्ज किया, ए सैयदना हसन, आप ये कह रहे हैं वह अफ़्ताना मिन का लम तरकत तू ऐने, वह अजमल मिन का लम तलिदिन निसाउ, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, कि आप जैसा कोई नहीं है। मुझे तो यूं लगता है जैसे आप रब को कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। किसी माँ ने आप जैसा हुसैन जना नहीं है। ऐ सैयदना हसन, आपने तो चंद शहर देखे होंगे, आपने तो चंद कबीले देखे होंगे, आपने तो चंद इलाके देखे होंगे। आप ये किस तरह कह सकते हैं कि मेरे आका जैसा हुसैन इस दुनिया कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं है? उन्होंने अर्ज किया, अरे मैंने तो पूरी कायनात को नहीं देखा है, लेकिन जिब्राइल ने तो पूरी कायनात को देखा है। वो भी आकर के अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, राइतु मशारिकल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, मैंने ज़मीनो ज़मा को देखा है, मैंने कोनो मकान को देखा है, मैंने शर्क़ो गरब को देखा है, मैंने मशरिक़ो मगरिब को देखा है, मैंने शमालो जनूब को देखा है,
मैंने बरो बहर को देखा है, मैं पूरी कायनात का चक्कर लगा आया हूँ, मैंने हर पैगंबर को देखा है, मैंने हर रसूल को देखा है, मैंने हर नबी को देखा है, मैंने हजरत आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा है, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा है, मैंने हजरत इब्राहिम को चीहा के अंदर छलांग लगाते हुए देखा है, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने हजरत मूसा को कोई तूर पे रब से बातें करते देखा है, मैंने हजरत ईसा को आसमानों की तरफ प्रवास करते हुए देखा है, और मैंने उसे भी देखा है वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, जिसको देखने वाली पागल हो गई थी, जिसको देखने वाली दीवानी हो गई थी, उन्होंने अपने हाथों को काट दिया था। मैं सारी कायनात का हुस्न देख आया हूँ, सारी कायनात का जमाल देख आया हूँ, पूरी कायनात का चक्कर लगा आया हूँ, पूरी कायनात को देखने के बाद कहता हूँ लम अरा मिसला मुहम्मदा, मेरी आंख ने आप जैसा हुसैन नहीं देखा है। कायनात का रब भी बोल उठा, ए आमिना तू अपने बेटे जैसा कैसे देखती, ए सैयदना हसन तू अपने नबी जैसा कैसे देखता, ए जिब्राइल तू अपने पैगंबर जैसा कैसे देखता। अरे तुम देखते तो तब ना जब मैं पैदा करता, मैंने इस जैसा हुसैन और जमील पैदा ही नहीं किया, मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे के अंदर मोहम्मद को डाला। इसीलिए तो शायर भी पुकार उठा कि हुसैना जमीला दा, हुसैना जमीला दा, मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। सामने मुहतरम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया कायनात के ऊपर आए तो तब्दीली आई, प्यारे पैगंबर आए तो इनकलाब आया। और तब्दीली कैसे आई है, इनकलाब कैसे आया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले ये जो अबू बकर है ना, सिर्फ अबू बकर था, जब मेरे आका की गुलामी में आया है अब सदीक़े अकबर बन गए हैं। अभी मेरे आका ने ऐलाने नबूवत को ना किया था, ये उमर सिर्फ उमर था। जब मेरे आका की गुलामी में आया है अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की है, इतनी शान अता की है, इतना मुकाम अता किया है कि फरूक आजम बोलते ज़मीन पर है, कुरान अर्शों से नाजिल होता है, अब फरूक आजम बन गया है। अभी मेरे आका ने ऐलाने नबूवत को ना किया था, उस्मान सिर्फ उस्मान था। जब मेरे आका की सोहबत में आया है, जब मेरे आका की गुलामी में आया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकलाब ऐसा बर्पा हुआ, उस्मान के अंदर ऐसी तब्दीली आई। पहले उस्मान सिर्फ उस्मान था, अब जिन्नोरैन बन गए हैं, अब आसमान के फरिश्ते भी इनसे हया करते हैं। अली सिर्फ अली था, जब मेरे आका की गुलामी में आया है अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की है, अब हैदर करार बन गए हैं, शेरे खुदा बन गए हैं। अब रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। और मैं गल मुक्दी मका दे मां, मैं बड़ों की बात नहीं करता और मैं गुलामों की बात करता हूँ। मेरे आका की नबूवत से पहले बिलाल, जिसे कोई पूछता नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, ये गुलाम बिलाल जिसे कोई जानता नहीं था, मेरे आका की गुलामी में आया है। अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की है, इतना शान अता किया है, इतना मुकाम दिया है कि बिलाल चलता जमीन पर है और चलने की आवाज जन्नत में आती है। सामने मोहतरम, ये मेरे आका की तब्दीली है, ये मेरे आका का इनकलाब है। अब ना सैयदना उमर फारूक जैसे लोग जो हैं वो सैयदना बिलाल को देखते हैं तो कहते हैं कि वो देखो सैयदना बिलाल हमारा सरदार आ गया है।
अरे जो गुलाम था वो सरदार बन गया है। ये मेरे आका की तब्दीली है, ये मेरे आका की चेंजिंग है, ये मेरे आका का इनकिलाब है। और इसी इनकिलाब को बयान करता है एक हिंदू शायर है। अगर आपकी एडवांस सुभान अल्लाह हो जाए तो मैं आपको बतलाता हूँ, है हिंदू लेकिन शान तेरे और मेरे आका की बयान करने लगा है। जरा मोहब्बत के साथ बोलना। कासम भाई तुसी मेरे तरफ नहीं देखना, तुसा जरा मजमे वाल देखना है और मैनू दसना है जेड़ा हिंदू शायर की जबान के अंदरों मेरे आका दी शान सुन करके भी बोला नहीं। मैं उनके करीब जा करके उनकी नब्ज चेक करा, अगर वो जिंदा है तो मेरे आका की शान सुन करके बोला क्यों नहीं। जरा मोहब्बत के साथ बोलना, जरा जुम करके बोलना। तहय्युल है हिंदू शायर का और पुकार करके कहता है और इसी इनकिलाब को बयान करता है। किसने जर्रों को उठाया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो इनके नाम से। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। शौकते मगरूर का तोड़ा है तिलसम और मुहतदे इलाही को कैसरो किसरा कर दिया। और किसकी हिकमत में किया, यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़बाने बर का मौला कर दिया। बिलाल तू काबे की छत के ऊपर खड़ा हो जा। अल्लाह के रसूल करना क्या है, फरमाया बिलाल तूने अजान कहनी है। अल्लाह के रसूल आना रफी उसो, मेरी आवाज इतनी बुलंद है मैं मस्जिद के सहने में भी खड़ा होकर के अजान दूंगा। वो गलियों में सुनाई देगी, वो चौकों में सुनाई देगी, वो चरस्तों में सुनाई देगी, वो बाजारों में सुनाई देगी, वो मस्जिदों में सुनाई देगी, वो मकतबों में सुनाई देगी, वो दारों में सुनाई देगी, वो मैदानों में सुनाई देगी, वो कलीसियाओं में सुनाई देगी। नबुव्वत सैयदना बिलाल को मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बिलाल आजान की आवाज सुनाना मकसद नहीं है, दुनिया एक कायनात को बतलाना मकसद है कि लोग गुलामों को नीचा करते हैं, मोहम्मद गुलामों को ऊंचा करने आया है। हजरात ये मेरे आका की तब्दीली है, ये मेरे आका का इनकलाब है। हजरात मैं आपको ये बात भी बतलाता चलूं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले इस औरत की भी कोई हैसियत ना थी, इस औरत की कोई इज्जत ना थी, इस औरत को कोई मकाम हासिल ना था। ये औरत, ये जो बीवी है ना, बीवी, इसका खामद अगर फौत हो जाता तो इसको भी जिंदा साथ ही दफन किया जाता। किताबों में लिखा है अगर इसको जिंदा साथ दफन ना किया जाता तो इसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता, ना इसके साथ सलाम किया जाता, ना इसके साथ कलाम किया जाता, ना इसके साथ बैठ करके खाना खाया जाता, इसको मलहूस समझा जाता। जब ये इद्दत पूरी करके कमरे से बाहर निकलती, इसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती कि पास बैठा जानवर भी सूंघ करके दौड़ जाया करता था। आज तुम्हें बड़ी बातें आती है ना कि इस्लाम ने हमें दिया क्या है, इस्लाम ने हमें कैद कर दिया है, इस्लाम ने हमारे गसम कर लिए हैं। ओ इस्लाम के शहजादियों, पर्दादार हयादार माएँ भी सुन रही हैं। आज अगर तुम्हारे अब्बा जान तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, तो ये मेरे आका की तब्दीली है, ये मेरे आका का इनकलाब है। अभी आपको समझ नहीं आई, और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, आकर के मेरे आका के पास बैठ जाता है, अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ी खता हो गई है। मेरे आका फरमाते हैं, अरे बतला तो सही ना,
सहीना ऐसा कौन सा गुनाह करके आ गया है, क्या तूने चोरी की है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तूने डाका डाला है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तूने चोरी की है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया है। मेरे आका पूछते हैं क्या तूने जिना किया है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया है। मेरे आका पूछते हैं अरे बतला तो सही ना, ऐसा कौन सा गुनाह करके आ चुका है? अर्ज करता है ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर के अंदर मेरी बीवी उम्मीद के साथ थी, मैंने इसको हुक्म दिया मैं तो जा रहा हूँ, अगर तेरे बदन से बच्ची पैदा हो तूने इसको जिंदा दरगोर कर देना है। अगर बच्चा पैदा हो तूने उसकी परवरिश करनी है, तूने उसकी देखभाल करनी है। ए अल्लाह के रसूल, मैं ये हुक्म दे करके चल दिया। मैं 5-6 साल के बाद, काफी अरसा के बाद जब अपने तजारत के गर्ज को पूरा करके वापस लौटा, मैंने क्या देखा, मेरे घर के अंदर मुझे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची चलती हुई नजर आई। मैंने अपनी बीवी से पूछा अरे ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची कहाँ से आई है? मेरी बीवी ने मुझे बतलाया ये कोई बच्ची और नहीं है, ये लड़की कोई और नहीं है, बल्कि तेरी अपने ही लखते जिगर है, ये तेरे अपने ही दिल का टुकड़ा है, ये तेरे अपने ही दिल का चैन है, ये तेरी अपनी ही नूरे नजर है। अरे मैंने तो हुक्म दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तूने इसको जो है जिंदा दरगोर कर देना है, आपने इसको जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया? अर्ज करती है ए मेरे सर के ताज, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी, मेरे अंदर इतनी कुव्वत ना थी, मेरे अंदर इतनी ताकत ना थी, मैं तो माँ थी, मैं इसको अकेले दफना ना सकी। ये बयान करते हुए मेरे आका को अर्ज करता है ए अल्लाह के रसूल, ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, अयाम गुजरते चले गए, मुझे अपनी ही बेटी के साथ मोहब्बत हो गई, वो मुझे मासूम मासूम बातें करके सुनाती, मेरे सारा दिन की थकावट उतर जाया करती। ए अल्लाह के रसूल, फिर एक रोज ऐसा भी आया, मैं मक्का के चौक में खड़ा था, अबू जहल ने मुझे पकड़ लिया, गिरेबान से पकड़ लिया, मुझे अर्ज करता है अरे मैंने तो सुना है तेरे घर के अंदर एक बेटी है, क्या तू हमारा नाक कटवा देना चाहता है? क्या तू हमारी इज्जत मट्टी में मिला देना चाहता है? जब ये बड़ी होगी किसी दूसरे कबीले का नौजवान आकर के इससे शादी करेगा और इसको साथ लेकर के चला जाएगा, हमारे तो कबीले की जो इज्जत है वो मट्टी में मिल जाएगी, हमारी तो नाक कट जाएगी। अगर तूने उसे जिंदा दरगोर ना किया, मेरी फौज आकर के उसे जिंदा दरगोर कर देगी। ये बयान करता है ए अल्लाह के रसूल, मैं उसी वक्त अपने घर वापस लौटा, मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया मेरी इस बच्ची को नहला दहला करके नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको इसके मामू के घर छोड़ करके आता हूँ। इसको नहला दिया गया है, कपड़े नए पहना दिए गए हैं, इसने अपनी उंगली के साथ लगाया हुआ है, रास्ते के अंदर से एक कुल्हाम को भी उठा लिया है और एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है और जंगल में पहुंच करके गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। जब गड्ढा खोदने लगता है, गड्ढे की मिट्टी उड़ करके इसके कपड़ों के ऊपर गिरती है, इसके कपड़ों के ऊपर पड़ती है। ये मासूम सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ मिट्टी साफ करती है और पूछती है ए मेरे बाबा जान, आप मुझे कहाँ ले करके आ गए हैं? यहाँ तो मेरे मामू का कोई घर नहीं है, आप ये गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं? आप ये इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? ए मेरे बाबा जान, मुझे बतलाएं तो सही ना, आप ये गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं? ये बयान करते हुए अर्ज करता है ए अल्लाह के रसूल, जब मेरी बच्ची के सवालात बढ़ते चले गए, मैंने उसके मुंह के ऊपर तमाचा दे मारा, मैंने कहा चुप करके खड़ी होती है या नहीं?
ऐ अल्लाह के रसूल वो चुप करके खड़ी होगी। मैंने सारा गड़ा खोद लिया, मैंने अपनी बच्ची को उठाया, इसको गड़े में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। हजरात तवज्जो रखना, अपने दिल के ऊपर हाथ रखिएगा, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। ये बयान करता है ए अल्लाह के रसूल मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मैं मिट्टी डालने लगता हूँ वो बच्ची रो रो कर चीख चीख करके कहती है ए मेरे बाबा जान, मैंने तो कभी आपको तंग नहीं किया, मैंने तो कभी आपसे कोई मुतालबा भी नहीं किया। ए मेरे बाबा जान आप मुझे जिंदा दरगोर क्यों कर रहे हैं? ए मेरे बाबा जान मुझे छोड़ दो, मैं इन जंगलों में रह करके दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारे कर लूंगी। मैं तुम्हारे घर नहीं आती, तुम्हारी मोहब्बत नहीं मांगती, तुम्हारा प्यार नहीं मांगती, तुम्हारी उल्फत नहीं मांगती। ए मेरे बाबा जान मुझे छोड़ दो। मेरे आका भी रो रहे, मेरे आका के यार भी रो रहे। ए अल्लाह के रसूल मुझे अपनी बेटी के ऊपर तरस ना आया, मैंने एक भारी पत्थर को उठाया, इसके सीने के ऊपर रख दिया। ए अल्लाह के रसूल उसकी आवाज आना बंद होगी। मैंने ऊपर सारी मिट्टी डालकर अपने घर वापस लौट आया। अब जब मैं रात को सोता हूँ वो मेरे ख्वाब में आ करके मेरा गिरेबान पकड़ करके कहती है ऐ मेरे बाबा जान आपने मेरे साथ जुल्म तो बहुत किया है, ज्यादती तो बहुत की है, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, रब की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा, मैं गिन गिन करके बदले ले लूंगी। ऐ अल्लाह के रसूल मुझसे ये खता हो गई है, मुझे बतलाएं तो सही ना, आपके इस इस्लाम के अंदर मेरे इतने बड़े गुनाह की भी माफी की कोई गुंजाइश है या नहीं? मेरे आका रो रहे, मेरे आका के यार भी रो रहे। मेरे आका फरमाते हैं ओ अल्लाह के बंदे गुनाह तो आपने बहुत बड़ा कर लिया है, खता तो आपने बहुत बड़ी कर ली है, गुनाह तो बहुत बड़ा करके आ चुका है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह तू पढ़ ले, अल्लाह तेरे इतने बड़े के गुनाह को भी माफ कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह तू पढ़ ले, मैं तुझे अपनी रहमत की चादर के नीचे छुपा लेता हूँ। कलमा पढ़ना तेरा काम है, अल्लाह तेरे इतने बड़े गुनाह को भी माफ कर देगा। और फिर उसी वक्त मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया और दुनिया कायनात वालों जो बंदा अपनी दो बेटियों के साथ मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, उनकी अच्छी परवरिश करेगा, उनकी देखभाल करेगा, फिर उनकी नेक जगह पर शादी करेगा, कल क़यामत का दिन होगा वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां एक साथ हैं। सामने मोहतरम आज बाप को अपनी बेटी के साथ मोहब्बत है तो ये मेरे आका का इनकलाब है, ये मेरे आका की तब्दीली है। सामने मोहतरम प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि गुनाहों में गर्क एक शख्स हजूर के पास पहुंचा, अर्ज करता है ऐ अल्लाह के रसूल अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म है इन्नल इस्लाम लियहदिमा मा क़बलहु, कि इस्लाम इस तरह गुनाहों को मिटा देता है जैसे आदमी ने गुनाह किया ही नहीं। कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि शायद समुंदर का पानी भी इतना ना हो जितने मेरे गुनाह हैं। आपने फरमाया कोई बात नहीं, तुम इस्लाम ले आओ। ये इस्लाम ले आया। जोहर की नमाज का वक्त है, इसने हजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, एक नमाज पढ़ी है। हम हजारों नमाजें पढ़ते हैं और कहते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और कहते हैं इन्ना सलाता
तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हम नमाजें भी पढ़ते हैं और बाकी सारे काम भी करते हैं, फिर काम क्या माना हुआ कि कुरान सही है, हमारी नमाज ठीक नहीं है, कुरान की बात गलत नहीं है, हमारी नमाज गलत है। इसने हजूर के पीछे एक नमाज पढ़ी है, नमाज से आका फारिग हुए, इसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा है कि जो आदमी इस्लाम ले आता है अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह के रसूल, इस्लाम लाने के बाद जो आदमी गुनाह करे, आपने फरमाया आपने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल। आपने मोहब्बत के साथ मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया अगर तूने खुलूस से दिल से इस्लाम को कबूल किया है और मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ी है, फिर अल्लाह तुम्हें गुनाह करने का मौका ही नहीं देगा। इसने कहा अल्लाह के रसूल फिर मुझे कोई काम लगाएं। मेरे आका पूछते हैं तो पहले क्या काम किया करता था? कहता है ए अल्लाह के रसूल, पहले मैं डाके मारा करता था। मेरे आका कहने लगे कि आज हमारे लिए भी डाका मार के आओ। क्या कहा कि आज हमारे लिए भी चोरी करके लाओ। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हो? कहा ठीक कह रहा हूं। फरमाया क्या माना? कहा इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से हमारे कुछ साथी मक्का में कैद हैं, जाओ जाके छुपकर पता करो कि वो कैदी कहां कैद हैं। ये रात को गया, पता किया कि कैदी कहां कहां छुपे हुए हैं। ये रात को नकब लगा रहा है। अचानक एक औरत घर से बाहर निकलती है, देखती है कि 6-6.5 फुट का लंबा नौजवान, इसने अंधेरे में इसको पहचान लिया। कहते ये तो वही है जिसके साथ वो पुराने ताल्लुकात हैं। भागी हुई आई, कहने लगी तुम हमको छोड़कर कहां चले गए? इसने पुरानी आशना औरत को देखा तो सरवरे कायनात, रहमते कायनात का चेहरा सामने आ गया, पीछे हट गया। इसने कहा इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम पीछे हट रहे हो। कहा बीबी अपने बदन को पीछे कर ले, इन हाथों ने मोहम्मद के हाथों को चूम लिया है, अब ये बुराई की तरफ नहीं बढ़ सकते। हजरात किस तरह से तब्दीली आई, कैसी उनके अंदर तहारत आई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने चंद कैदियों को लाया गया। इन कैदियों के अंदर अदी इब्ने हातम ताई की बेटी सफाना को लाया गया। सफाना की जुल्फें बिखरी हुई हैं और हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कैदियों को लाया गया। मेरे आका ने अपनी कमली वाली चादर उतार करके इस लड़की को दे दी। मेरे आका ने इसका तारफ किया कि ये कौन है। मेरे आका ने इसने बतलाया कि मैं अदी की बहन हूँ, हातम ताई की बेटी हूँ। मेरे आका ने इसको कमली वाली चादर दी और इसको आजाद कर दिया। कहने लगी ए अल्लाह के रसूल, ये नौजवान जो मुझे लेकर के आए हैं, इनको कहो कि मुझे मेरे भाई के पास छोड़ करके आए। मेरे आका ने उन नौजवानों को बुलाया। इनको जो है अदी की बहन हातम ताई की बेटी सफाना को ऊंट के ऊपर बैठाया गया। सहाबा साथ साथ चलते जा रहे हैं और जब ये अदी के पास पहुंचते हैं, अदी कहने लगा
जब अदी देखता है कि मेरी बहन इन नौजवानों के साथ सफर करके आ रही है, मेरे आका अर्ज करते हैं, ए बहन मैं तुझसे खाना पीना बाद में पूछूंगा, खैरो अफियत बाद में पूछूंगा, तू इतना लंबा सफर करके आई है, रास्ते में बारिशें भी आई होंगी, अंधेरियां भी आई होंगी, आंधियां भी आई होंगी, तूफान भी आए होंगे, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, मुझे ये तो बतला कि इज्जत भी बचा आई है या गवा आई है। अभी इसकी जबान से ये लफाज अदा नहीं हो पाए, ये जल्दी से आगे बढ़ती है और अपना हाथ बाइक के मुंह के ऊपर रख देती है और कहती है, भैया चुप कर, जो इज्जत मैं मदीने में पाके आई हूँ वो इज्जत मैंने तुम्हारे घर में भी नहीं पाई, जो हया मैंने इन नौजवानों की आंखों में देखी है शायद वो हया मैंने तुम्हारे आंखों में भी नहीं देखी है। सामने मोहतरम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम इस दुनिया कायनात में आए हैं तो तब्दीली आई, इनकलाब आया। टाइम काफ़ी बीत चुका है और उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने कायदीन की मौजूदगी में अपनी बात को लंबी करूं, ये बेअदबी कहलाएगी। मैं इन्हीं अल्फाज के ऊपर इख्तिफा करता हूँ, फिर शायद मौका मिला तो इंशाअल्लाह मज़ीद आगे गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्ला बलाग।